हेलो गाइस, वेलकम टू नोट्स है। आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन। इसका साइनॉप्सिस देखेंगे। इंट्रोडक्शन, प्रोडक्शन मेथड्स, एप्लीकेशंस, इम्पोर्टेंस, चैलेंजेस एंड एथिकल इश्यूज, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन है प्रोडक्शन एंड एप्लीकेशन एस जैव प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, कृषि और उद्योग जैसे विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रोडक्शन का मतलब होता है किसी प्रोडक्ट या ऑर्गेनिज्म को एक विशेष विधि से बनाना, जबकि एप्लीकेशन उन उत्पादों या ऑर्गेनिज्म के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम देखेंगे प्रोडक्शन मेथड्स। बायोटेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन विभिन्न एडवांस टेक्निक्स के माध्यम से किया जाता है, जो ऑर्गेनिज्म और डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के आधार पर अलग अलग होते हैं। निम्नलिखित प्रोडक्शन मेथड प्रमुख हैं। इसमें फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ये टेक्निक्स डीएनए को मॉडिफाई करके डिजायर्ड ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें जीन इंसर्टेशन, डिलीटेशन और मॉडिफिकेशन शामिल होते हैं, जिससे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए जाते हैं। इसमें फर्स्ट है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। यह तकनीक फॉरेन जीन को होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंसर्ट करने के लिए प्रयोग होती है, जिससे डिजायर ट्रेड्स विकसित किए जाते हैं। सेकेंड है जीन क्लोनिंग। इसमें किसी स्पेसिफिक जीन के मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, जिससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन और जीन स्टडी आसान होता है। थर्ड है CRISPR-Cas9 सिस्टम। यह एक एडवांस जीन एडिटिंग टूल है जो टारगेटेड जेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए प्रयोग होता है। सेकेंड है सेल एंड टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। इस मेथड में सेल और टिश्यू को कंट्रोल कंडीशन में ग्रो किया जाता है, जिससे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स या पूरे ऑर्गेनिज्म को विकसित किया जा सकता है। फर्स्ट है इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर। यह टेक्निक सर्टाइल एनवायरनमेंट में प्लांट सेल को ग्रोथ करके नए प्लांट्स विकसित करने के लिए उपयोग होती है। यह डिसीज रेसिस्टेंस और हाई यील्डिंग वेराइटीज बनाने में सहायक है। सेकेंड है एनिमल सेल कल्चर। इस प्रक्रिया में एनिमल सेल को लेबोरेटरी में ग्रो करके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स विकसित किए जाते हैं। थर्ड है माइक्रोबायल फॉर्मेंटेशन। यह टेक्निक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए करती है। थर्ड है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म प्रोडक्शन। यह प्रोसेस जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए उपयोग की जाती है। इसमें एक एक्सटर्नल जीन को परमानेंटली इंसर्ट किया जाता है। इसमें फर्स्ट है माइक्रो इंजेक्शन। यह टेक्निक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रायो में डिजायर्ड जीन को सीधे इंजेक्ट करने के लिए उपयोग होती है, जिससे ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म विकसित होते हैं। सेकेंड है वायरल वेक्टर्स। इसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड वायरसेस का उपयोग करके फॉरेन जीन को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है। थर्ड है इलेक्ट्रोपोर्टेशन। इस तकनीक में इलेक्ट्रिकल पल्सेस की मदद से सेल मेम्ब्रेन को प्रेमरेबल बनाया जाता है, जिससे फॉरेन डीएनए सेल को अंदर जा सके और स्टेबल इंटरजरेशन हो सके। थर्ड है एप्लीकेशंस। प्रोडक्शन टेक्निक से बने प्रोडक्ट्स का उपयोग चिकित्सा, कृषि, उद्योग और पर्यावरणीय क्षेत्रों में किया जाता है। निम्नलिखित प्रमुख उपयोग हैं। फर्स्ट है मेडिकल एप्लीकेशंस। बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग डिसीज डायग्नोसिस, जीन थेरेपी और वैक्सीन प्रोडक्शन में किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का उपयोग कैंसर और ऑटो इम्यून डिसीज के इलाज करने में किया जाता है। सेकेंड है एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को पेस्ट रेसिस्टेंस और हाई यील्ड के लिए विकसित किया जाता है। बायो फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टिसाइड्स को खेती को सुटेनेबल बनाया जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग बेहतर दूध उत्पादन और डिसीज रेसिस्टेंट के लिए किया जाता है। थर्ड है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। फूड प्रोसेसिंग और डिटर्जेंट इंडस्ट्री में एंजाइम का उपयोग किया जाता है। बायोफ्यूल्स का प्रोडक्शन रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में किया जाता है। बायोप्लास्टिक्स पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स के निर्माण में मदद करते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस। बायो मेडिटेशन से ऑयल स्पिल्स और हैवी मेटल्स को डिग्रेड किया जाता है। वेस्ट मैनेजमेंट में ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदला जाता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन तकनीक से वायुमंडलीय कार्बन को कम किया जाता है। इसका इम्पोर्टेंस देखेंगे हम। बायोटेक्नोलॉजी और उत्पादन कई तकनीकों की कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल पड़ता है। निम्नलिखित बिंदुओं में इसकी महत्ता समझी जा सकती है। फर्स्ट है हेल्थ इंप्रूवमेंट। बेहतर दवाइयों, जीन थेरेपी और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग से गंभीर बीमारियों का प्रभावी इलाज संभव हुआ है,
जिससे मानव स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। सेकेंड है फूड सिक्योरिटी, हाई यील्डिंग और पेस्ट रेसिस्टेंस, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के उपयोग से खाद्य उत्पादन बढ़ा है, जिससे ग्लोबल फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। थर्ड है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बायो मेडिटेशन और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स के उपयोग से प्रदूषण कम होता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में रिसर्च, प्रोडक्शन और हेल्थ केयर से जुड़ी नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होती हैं, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलती है। नेक्स्ट हम देखेंगे चैलेंजेस एंड एथिकल इश्यूज, बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक मॉडिफिकेशन के उपयोग से कई वैज्ञानिक और नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती है। निम्नलिखित मुख्य चुनौतियों और नैतिक मुद्दे देखे जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट है एथिकल कॉर्नर्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन जीन एडिटिंग पर नैतिक बहस बनी हुई है, क्योंकि यह प्राकृतिक संतुलन और जीवों की जैविक पहचान को प्रभावित कर सकता है। सेकेंड है बायोसेफ्टी इश्यूज, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूनाइटेड इकोलॉजिकल प्रभाव हो सकता है, जिससे बायोडाइवर्सिटी और पर्यावरणीय संतुलन को नुकसान पहुंचाने की संभावना रहती है। थर्ड है हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े एडवांस टेक्निक्स जैसे CRISPR, CAS9 और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी महंगे होते हैं, जिससे इनके व्यापक उपयोग में वित्तीय बाधाएं आती है। नेक्स्ट है पब्लिक अपेयरेंस, GM फूड्स, ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स और जीन थेरेपीज को लेकर समाज में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती है, जिससे इन तकनीकों का व्यापक रूप से अपनाना चुनौतीपूर्ण बन जाता है। नेक्स्ट है इसका कंक्लूजन, प्रोडक्शन और एप्लीकेशन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। चिकित्सा, कृषि, उद्योग और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में इनकी उपयोगिता ने मानव जीवन को आसान और बेहतर बनाया है। हालांकि इनके एथिकल और सेफ्टी पहलुओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। संतुलित अप्रोच से ही इनकी पूरी पोटेंशियल का लाभ उठाया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे रेफरेंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी बाय लोडिस एंड WH फ्रीमैन एंड को, लाइटनर प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री बाय माइकल एंड एमकॉस। तो ये था आज का आपका टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।